हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इराक में अब भी प्रोटेस्ट का सिलसिला पूरी तरह से थमा नहीं है। प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी के इस्तीफे के ऐलान के बाद भी कुछ तत्व आम जनता और सरकार के बीच नफरत बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ये बात हाल ही में उस वक्त सामने आई जब राजधानी बगदाद में प्रोटेस्ट करने वालों पर नामालूम बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और 18 लोग मारे गए। ये ऐसी हालत में है जब सरकार प्रोटेस्ट करने वालों की रक्षा का इंतजाम कर रही है। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि दाइश आतंकवादी इन प्रदर्शनों में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बगदाद में ही सबसे बड़े शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह सिस्तानी की सपोर्ट में भी बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां दूसरे प्रोटेस्ट के मुकाबले बिल्कुल अलग माहौल है। साथ ही रूस का कहना है कि ईरान और इराक में दूरी पैदा करने की साजिश को नाकाम बना दिया जाना चाहिए। यानी एक अजीब रस्साकशी का हाल है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की कोशिश है कि किसी तरह से इराक में जनता सरकार से नफरत करे और नया पॉलिटिकल सिस्टम बने जिसमें उनकी पिट्ठू सरकार बने, जबकि दूसरी तरफ इराक की मौजूदा सरकार है जो ईरान और रूस से दोस्ती बनाए रखने की कोशिश में है। बीच में पिस रहा है आम इराकी शहरी। अब से पहले भी इराकियों को शिकायत रही है कि उनका मुल्क नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से इलाके में सबसे अमीर है, जबकि विदेशी ताकतों ने उन्हें लंबे अरसे से जंगों में उलझाए रखा और आम आदमी बहुत ही गरीबी की हालत में रहने पर मजबूर कर दिया गया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर हमारी खबर आपको सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हकीकत पहुंच सके। खबर यह है कि इराक की राजधानी बगदाद में फ्राइडे को प्रोटेस्टर्स पर अनजान हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें दसियों हताहत हुए, 18 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि इराक की होम मिनिस्ट्री ने मारे जाने वालों की तादाद 4 बताई है। होम मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक बगदाद के असन्नक स्क्वायर पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर अनजान सशस्त्र यानी हथियारबंद लोगों ने फायरिंग की, जिसमें 4 लोग मारे गए और 80 जख्मी हुए हैं। इस मौके पर होने वाली झड़प में इराकी स्वयं सेवा बल यानी हश्द-उश-शाबी के कैमरामैन अहमद अल मेहनी की भी मौत हो गई है। खबरों में बताया गया है कि कारों में बैठकर कुछ हथियारबंद हमलावरों ने प्रोटेस्ट करने वालों पर फायरिंग कर दी। अब से पहले भी ये बात सामने आ चुकी है कि प्रोटेस्ट की जगह के नज़दीक ऊंची इमारतों से कुछ निशानेबाजों ने पुलिस और प्रोटेस्ट करने वालों दोनों पर गोलीबारी की है, जिनका मकसद सरकार और लोगों के बीच नफरत फैलाना है। ऐसे कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। बगदाद के सैनिक कमान के हेड ने कहा है कि सेना प्रोटेस्ट करने वालों को सुरक्षा दे रही है, लेकिन प्रोटेस्ट करने वालों को भी सेना के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए और अपने दरमियान हथियारबंद लोगों को घुसने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इराक में हार्ड लाइन समझे जाने वाले धर्मगुरु मुक्तदा सदर ने प्रोटेस्टर्स की सुरक्षा के लिए फ्राइडे को अपनी ब्रिगेड के जवानों को बिना हथियार के बगदाद के अल तहरीर स्क्वायर भेजा था। इसी बीच इराक में एक और सियासी जमात असायब अहलिस हक के हेड कैस खज अली ने ट्वीट करके कहा है कि प्रोटेस्ट्स के दौरान हथियारबंद लड़ाई की इजाज़त नहीं है और सभी हथियारबंद लोगों को पीछे हटना होगा। इसी बीच इराक के वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी के नुमाइंदे मेहदी करबलाई ने कहा है कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल न किया जाए और इराक में हालात नॉर्मल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट को तोड़ फोड़ और हिंसा से दूर रखना सबकी जिम्मेदारी है। इराक में प्रोटेस्ट का पहला मरहला 1 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इराकी प्रोटेस्टर्स देश में करप्शन का खात्मा और जिंदगी की ज़रूरियात बेहतर हासिल करना चाहते हैं। प्रोटेस्ट का दूसरा मरहला 25 अक्टूबर से शुरू होकर जारी है, जबकि अक्सर मांगें पूरी हो चुकी हैं।
इधर एक और अहम वाकया ये हुआ है कि मुल्क में आतंकवादी गुट दाइश के दोबारा सिर उठाने के बारे में स्वयंसेवी बल हशदुश्शाबी की वार्निंग के बाद इराकी कुर्दिस्तान रीजन के प्रमुख नचीरवान मसूद बारेजानी ने भी इस सिलसिले में होशियार रहने के लिए कहा है। आपको बता दूं कि दाइश पर इराक की पूरी तरह जीत के ऐलान की दूसरी सालगिरह में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। इराक सरकार ने 10 दिसंबर 2017 को दाइश के कब्जे से मुल्क की पूरी आज़ादी का ऐलान किया था। आपको याद दिला दूं कि 2014 से इराक में मौसुल में अबू बकर बगदादी के जरिए इस्लामी खिलाफत के ऐलान के बाद मुल्क भर के कई शहर और सूबे दाइश के कब्जे में चले गए थे, जहां उन्होंने बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया था। जब यह खतरा कंट्रोल से बाहर हुआ तो आयतुल्लाह सिस्तानी ने सभी इराकी शहरियों पर मुल्क की हिफाजत जरूरी बताते हुए एक फौज तैयार करने के लिए कहा था, जिसका नाम बाद में हशदुश्शाबी रखा गया, जिसे अंग्रेजी में मोबिलाइजेशन फोर्स कहा जाता है। उसने इराकी फौज के साथ मिलकर आतंकी गुट दाइश को मुल्क से बाहर किया। इस ऑपरेशन में ईरान के मिलिट्री एडवाइजर्स ने भी बड़ा रोल अदा किया है। अब हाल ही में हशदुश्शाबी की तरफ से मुल्क में दाइश के फिर से सिर उठाने के बारे में वार्निंग दी थी। अब इसके बाद इराकी कुर्दिस्तान रीजन के प्रमुख नचीरवान मसूद बारेजानी ने भी एक बयान में कहा है कि करकुक और गर्मियान इलाकों में हालिया कुछ महीनों के दौरान होने वाली आतंकी कार्रवाइयों और खानकैन में कुर्द पेशमर्गा फोर्स पर बुधवार की रात दाइश के हमले ने साबित कर दिया है कि दाइश आतंकवादी अभी खत्म नहीं हुए हैं। इराक के स्वयंसेवी बल हशदुश्शाबी और फौज के जवानों ने 2014 से दिसंबर 2018 तक आतंकवादी दाइश के खिलाफ जंग की थी और इन्हें खत्म कर दिया था और मुल्क की अखंडता की रक्षा की थी। उधर एक खबर यह है कि अभी 3-4 दिन पहले बगदाद में आयतुल्लाह सिस्तानी की सपोर्ट में बहुत बड़ी रैली निकाली गई है। सबसे बड़ी रैली बगदाद के मशहूर चौराहे तहरीर चौक पर हुई, जहां पिछले 2 महीने में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पीसफुल रैली में शामिल लोगों ने आयतुल्लाह सिस्तानी की सपोर्ट में नारे लगाए और देश में अशांति और हिंसा फैलाने वालों से कहा कि उनकी रैली से दूरी बनाकर रखें। इस रैली में शामिल लोगों ने अमेरिका मुर्दाबाद और इस्राइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और इराक के अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब को कंडम किया। आपको याद दिला दूं कि 1979 में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन की कामयाबी के बाद 1980 में जब अमेरिका के उकसावे पर सद्दाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की और 8 साल तक जारी रही, उस वक्त न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बाकी सभी जीसीसी मुल्कों ने भी सद्दाम हुसैन को पैसे और हथियारों से मदद जारी रखी थी। उस वक्त अमेरिका की तरफ से ये बताया गया था कि शिया ईरान अरब देशों के लिए खतरा बनेगा, इसलिए उसे कुचल दिया जाए, जबकि असल कहानी ये थी कि इस्लामी रेवोल्यूशन के जरिए अमेरिका की पिट्ठू शाह की सरकार ईरान में गिरा दी गई थी और अमेरिका फिर से किसी तरह से अपनी पिट्ठू सरकार तेहरान में बिठाना चाहता था, जो तमन्ना आज तक पूरी नहीं हो सकी। हालात को जब तक सही पर्सपेक्टिव में सही तरीके से नहीं समझेंगे तब तक मसलक के चश्मे से देखते रहेंगे। ईरान के लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने एक बार कहा था कि हम मुसलमान इसी बहस में टकरा रहे हैं कि नमाज हाथ बांधकर पढ़ें या हाथ खोलकर, जबकि दुश्मन हमारे हाथ काटने के लिए ताक में मसरूफ है। आपको बता दूं कि इराक के बड़े धर्मगुरु आयतुल्लाह सिस्तानी ने हाल ही में अपने एक बयान में पीसफुल प्रोटेस्टर्स से कहा था कि वे सरकारी और निजी प्रॉपर्टीज को नुकसान नहीं पहुंचाएं और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला नहीं करें। इसी तरह से उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से भी कहा था कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। आयतुल्लाह सिस्तानी के सुझाव के बाद ही प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। एक और बड़ी खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस में रूस के नुमाइंदे ने विदेशियों के जरिए ईरान और इराक को एक दूसरे के मुकाबले में लाने के बारे में वार्निंग दी है। रूस की समाचार एजेंसी तास के मुताबिक वसीली नेबेंजिया ने पिछले ट्यूसडे को सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में इराक के मौजूदा हालात के बारे में कहा कि हम इराक की राजनीतिक स्थिति पर पड़ने वाले नेगेटिव असर से चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ हालात को कुछ देशों के जरिए तनावग्रस्त यानी टेंस
बनाया जा रहा है। रूसी नुमाइंदे ने कहा कि इराक को ये हक है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बनाए रखे, ऐसे में किसी को ताल्लुकात में रुकावट डालने का कोई हक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के परमानेंट नुमाइंदे ने यह बात उस वक्त कही जब यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के परमानेंट नुमाइंदे कैली क्राफ्ट ने इराक के किसी पड़ोसी देश के नाम की तरफ इशारा किए बिना कहा था कि इराक का पड़ोसी देश बगदाद में अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी ना करे। मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को अब तक बहुत हद तक समझ आ चुका होगा कि मिडिल ईस्ट में दो विचारधाराएं टकरा रही हैं। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब और उनके मित्र देश हैं जो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ 1979 में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद के हालात और 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार के गिरने के बाद और सीरिया में बशार अल असद की सरकार गिराने की साजिश की वजह से ईरान, इराक, सीरिया और साथ ही लेबनान दूसरी तरफ हैं। उनके अलावा यमन के हूती अंसारुल्लाह भी ईरान की रेवोल्यूशन के नजरिए को मानते हैं, जिन पर सऊदी अरब ने 2015 में हमले शुरू किए थे। हालात तेजी से बदल रहे हैं और ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजराइल के पैर उखड़ रहे हैं और दूसरी तरफ मजबूती आ रही है। इसी वजह से अमेरिका के मुखालिफ मुल्कों में ही दाइश के आतंकवाद के फेल होने के बाद अब प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।